बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बड़ी तीव्र गति के साथ मैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने का प्रयास करूंगा जो कि क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। और यूनिवर्सिटी थी आपकी राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़, उसमें पेपर हुआ है। और इस पेपर में जो फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी कि बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए को करिकुलर कोर्स के रूप में रखा गया था। उस क्वेश्चन पेपर जो कि आपका पूछा गया था उस यूनिवर्सिटी में, उसको सॉल्व करवाने का प्रयास, ताकि वहाँ से जो कि मतलब कि ऐसे प्रश्न आप देखेंगे जो कि हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से भी आए हैं। और आपको बता दूं जो क्वेश्चन पेपर हमने बताए थे उनसे आए हुए हैं। तो आपको बस इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, मानिए कि आपको पेपर को सॉल्व करवाने का प्रयास। इसी प्रकार से जो भी पेपर अभी बचा हुआ है, एक आध दो पेपर के मैंने कहा था कि सॉल्व करवाऊंगा, उसको आपके पेपर से पहले मैं देखूंगा कि सॉल्व करवा करके आपको दे दूं। तो आइए चर्चा करते हैं। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आप लोग करते हैं तो और भी मात्रा में मैं वीडियो देने का प्रयास करूंगा। इससे पहले 15 से 16 मॉडल पेपर आपको मैं दे चुका हूं ऑलरेडी, आप लोगों के प्यार दुलार को लेकर के। आप लोग लगातार हमें प्यार देते हैं और उसी प्यार का प्रतिक्रिया स्वरूप मैं वीडियोज़ आपको लगातार प्रोवाइड करवाता हूँ। और अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और परीक्षा में एग्जाम्स में आती भी है। तो आपकी परीक्षा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसकी भी परीक्षा अभी नहीं हुई है उनकी होने वाली, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? पहला प्रश्न पूछा गया था कि चिंता अप्रिय होती है परंतु हमें डैट 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 केवल क्या करती है? कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करती है। तो एक चिंता अप्रिय होती है परंतु हमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, कठिन परिश्रम के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी, गुड परफॉर्मेंस के लिए। एंजाइटी इज अनप्लेजेंट बट इज मोटिवेट्स अस टू वर्क हार्डर फॉर गुड परफॉर्मेंस। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ई डैश इज नॉट द केस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि मानसिक विकारों का कारण नहीं है। मानसिक विकार, देखिए, बुरी आत्माएं, सांप, ज्योतिषीय प्रभाव, ये सब मानसिक विकारों के कारण नहीं है। ठीक है, एबिल स्पायर्स कॉर्स या फिर जो है एट्रोलॉजिकल जो इफेक्ट्स होते हैं वो आप क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सभी चीज़ें, बुरी आत्माएं, शाप, ज्योतिषीय प्रभाव, ये सभी मानसिक विकारों के कारण नहीं है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। जिन छात्र छात्रों ने डी लगाया उनको नंबर मिल गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि द रिस्क फैक्टर्स ऑफ सुसाइड इंक्लूड, यानी कि आत्महत्या के जोखिम कारकों में शामिल है अवसाद की उपस्थिति, कोई हालिया महत्वपूर्ण तनाव या समान चिंता विकार। तो भाई अवसाद की, यानी कि जो है प्रेजेंस ऑफ डिप्रेशन, रिसेंट सिग्निफिकेंट, मतलब कि सिग्निफिकेंट स्ट्रेस और जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये तीनों कहीं ना कहीं पे आत्महत्या के जोखिम के कारकों में शामिल होते हैं। तो आप डी लगा दीजिएगा। उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम सीरियस मेंटल इलनेस इज, यानी गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? तो कहीं कहीं पर आप देखिएगा 6 के आसपास दिखाई पड़ेगा, कहीं कहीं पर 10। तो आप मान करके चलो कि 5 या 6, या तो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए या तो डी ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। मेरे हिसाब से जहाँ तक तो 6 के आसपास था, तो 5 होना चाहिए, लेकिन गूगल पर कहीं कहीं पर आपको डी भी मिलेगा। तो इन दोनों में अब यूनिवर्सिटी क्या मान करती है इस पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चूंकि 6 दिया नहीं तो आप 10 ही लगा दीजिएगा मेरे हिसाब से, तो यही। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डैश इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू सेव द लाइफ ऑफ इंजरीज, यानी घायल की जान बचाना, घायल के घर फ़ोन करना, पुलिस को बुलाना या घायल को आराम दिलाना, यानी मेकिंग रेस्ट इंजरीज, या कॉल द पुलिस, या टू कॉल इन इंजरीज मतलब इंजर्ड होम। बताएं क्या करेंगे? प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य मेरे हिसाब से मुख्य ये होना चाहिए कि घायल व्यक्ति की आपको जान बचाने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो करना चाहिए संयम तरीके से, अपने आप को ना खोते हुए। तो आप ए ऑप्शन ज़्यादा बेटर है इन सभी ऑप्शंस की अपेक्षा, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, छठवां प्रश्न है कि फर्स्ट एड इज गिवन इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी आकस्मिक घटना के समय में प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है दीर्घकालीन, अल्पकालीन या तत्काल या बाद में। तो भाई दीर्घकालीन नहीं दी जाती है, ना तो तत्काल दी जाती है, ना बाद में दी जाती है इमीडिएट, ये दी जाती है अल्पकालीन। ठीक है, शॉर्ट टर्म होता है ये आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा। क्या होता है, एक अल्पकालीन चीज़ें होती शॉर्ट टर्म में, या एक प्रकार से, या शॉर्ट टर्म ना करके यहाँ पर तत्काल करेंगे, चूँकि इमीडिएटली चीज़ें होती, तो यहाँ पर सी ऑप्शन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन कहीं कहीं पर आपको किसी किसी बुक में अल्पकालीन भी दिया हुआ है, चूँकि ये अल्पकालीन भी है, तो मेरे हिसाब से सी और बी दोनों यहाँ पर आपके करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर आपका सी होगा। ओके, यूनिवर्सिटी क्या मान करती है ये उस पर डिपेंड करता है। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ग्लोबल हैंड वॉश डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, यानी वैश्विक हाथ धोने का दिन हर साल कब मनाया जाता है। तो भाई ये कितने दिन पे मनाया, मतलब कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन 15 अक्टूबर को। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, ये प्रश्न मैंने बार बार बताया था आपको। अगला प्रश्न देखिएगा, द फर्स्ट रोल ऑफ फर्स्ट मतलब कि एडर इज, यानी एक प्राथमिक चिकित्सक का प्रथम भूमिका क्या है, खतरे को पहचानना, रोगी को आराम देना, या परिवार को फ़ोन करना, या दवा बताना। सबसे पहली बात है खतरे को पहचान करके उसकी ट्रीटमेंट, यानी खतरा कौन सा खतरा आगे हो सकता है या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद में फिर रोगी को आराम मिलेगा बाद में, जब उसको हम थोड़ा सा खतरे को पहचान कर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो मेरे हिसाब से ए ऑप्शन बेटर होना चाहिए इसका। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका होता है व्हाट इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव जो है इक्विपमेंट, यानी कि एक व्यक्तिगत सुरक्षात्मक यंत्र क्या है, ड्रेस, तौलिया, दवाइयाँ या फेस मास्क। तो भाई फेस मास्क जो है ये ड्रेस, तौलिया और दवाइयों से कहीं बेटर मुझे लगता है एक सुरक्षात्मक यंत्र होता है फेस मास्क। ओके, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, यही करेक्ट आंसर होगा 100% आपका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, CPR स्टैंड फॉर, यानी CPR का अर्थ है, CPR का अर्थ क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन, यही करेक्ट आंसर होगा, कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन। ए ऑप्शन इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका बाबू, देखिएगा सभी लोग, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डिपार्टमेंट में। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। ओके, बातचीत बिल्कुल भी ना करें और शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास वीडियो को। अगला प्रश्न है, द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सिक और इंजर्ड पर्सन, यानी कि बीमार या घायल व्यक्तियों को ले जाने का सबसे अच्छा साधन है, बताएं। एम्बुलेंस, बिल्कुल भाई, एम्बुलेंस सबसे अच्छा साधन, इसीलिए वही बनाया गया है। बहुत सरल प्रश्न था, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से लगभग जो है 20 से 25% आपके एकदम से हलवा आते हैं, सरल आते हैं। बस आपको 10-12 प्रश्नों पर और मेहनत करनी होती है, जो कि आप हमारे मॉडल पेपर को देख लेंगे आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ऑलरेडी आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आप देखिएगा बाबू, सभी लोग देखिएगा, एक बार सेंड जरूर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास वीडियो को। प्रश्न आ चुका है कि अंडर द जनरल रूल हैंड्स शुड बी वॉश्ड फॉर डॉट सेकेंड्स, यानी सामान्य नियम के तहत हाथ कितने समय तक, कितने सेकंड तक धोना चाहिए। मेरे हिसाब से हाथ धोने का समय 10 से 20 सेकंड हो सकता है, लेकिन जो आधिकारिक तरीके से WHO ने बताया है सामान्य तरीके से हाथ धोने का, वो 40 से 60 मिनट बताया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होने की संभावना 90% तक आपकी बी, सी वाला ऑप्शन हो जाता है, सी वाला 40 से 60 सेकंड, और यही होना भी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा, जिन्होंने सी लगाया उनको एक नंबर मिलेगा 100%। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गुड सैनिटाइजर कंटेंस, यानी अच्छा सैनिटाइजर युक्त होता है किससे। तो भाई ऐसे सैनिटाइजर में एल्कोहल मिला हुआ होता है, वो ज़्यादा बेटर होता है बजाय ऑयल और सॉप वाले की। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर ये होगा। बाकी सैनिटाइज़र में तेल और साबुन की मात्रा भी कुछ मात्रा में आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसा सैनिटाइजर जिसमें एल्कोहल की मात्रा होती है वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग द पर्सनल क्वालिटीज़ दैट अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर शुड हैव टू एग्जिस्ट
इफेक्टिवली इन एन इमरजेंसी, यानी प्रशिक्षण के अलावा आपातकाल में एक प्रथम उत्तरदाता में प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत गुण कौन सा है? पहल, सकारात्मकता, संचार। तो भाई इन प्रोटेक्टिव, इसके अलावा पॉजिटिविटी और कम्युनिकेशन, ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यानी ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन छात्र छात्राओं ने डी लगाया उनका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न क्या आ चुका है बाबू? सभी लोग देखिएगा। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अ ब्लू फिंगर और नेल्स कैन बी अ साइन ऑफ डेंजर विच शोज दैट द बैंडेजेस, यानी कि उंगली या नाखूनों का नीला पड़ना खतरे का संकेत हो सकता है, जो दर्शाता है कि पट्टी डॉट 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 बंधी है। यानी पट्टी बहुत ढीली बंधी है तब आपका नाखून नीला होगा, उंगली नीली होगी, खतरा होगा। या बहुत भारी बंधी है, वेरी हैवी, या वेरी टाइट, यानी कि बहुत तंग। देखिए हिंदी में अगर इसको देखते तो आंसर आप शायद ना लगा पाते, अंग्रेजी में देखने के बाद में लगा देंगे। जब टाइट पट्टी आप ज़्यादा बांध देंगे तो आपके हाथ नीले पड़ने लगेंगे, थोड़ा सा काला नीला टाइप का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि वी शुड प्रोटेक्ट द इंजर्ड पर्सन फ्रॉम, यानी हमें घायल व्यक्ति को से बचाना चाहिए। किससे बचाना चाहिए? सर्दी से, गर्मी से। भाई सर्दी और गर्मी दोनों से बचाना चाहिए हमें घायल व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जिन छात्र छात्रों ने सी लगाया उनका करेक्ट है। एक प्रकार से आप टेस्ट दे रहे हो, आपके बहुत अच्छे समय जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे छात्र छात्राएँ अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अच्छा जो है बता रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जो हमारे साथ नए बंधु जुड़ रहे हैं, हमारी बहनें जुड़ रही हैं, उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगला है प्रश्न आपका 17वां नंबर। फील ब्लीडिंग हैंड्स और लेग्स शुड बी, यानी रक्तस्राव होने पर हाथ या पैर को ऊपर उठाना चाहिए, नीचे करना चाहिए, तिरछा करना चाहिए, हिलाना चाहिए। तो भाई जब भी ब्लीडिंग हो तो आप देखते हैं खास करके कुछ मात्रा में ऊपर उठाना चाहिए। तो ये ऑप्शन हो सकता है इसका। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन होना चाहिए। बाकी और भी चीज़ें जो भी आपको लगे बताइएगा। मेरे हिसाब से ए करेक्ट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है आ चुका है कि व्हाट आर इमरजेंसी बैंडेज, आपातकालीन पट्टियाँ क्या हैं? आपातकालीन पट्टियों, इसमें देखिए बहुत कन्फ्यूजन चीज़ें ये हो रही हैं इसमें, क्योंकि कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपातकालीन पट्टियों में आप सूती कपड़ा तो भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर आपातकालीन पट्टियों की बात मान लो सूती कपड़ा ना मिले तब इस स्थिति में क्या करेंगे? तो कोई भी कपड़ा बांध देंगे। लेकिन कोई भी कपड़ा बांधने से अच्छा है कि अगर कोई भी कपड़ा साफ करके नहीं बांधे तो भी दिक्कत है। तो डी ऑप्शन भी आपका इसका हो सकता है और ए ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से जो भी आपको सही लगे वो आप अपने हिसाब से करिएगा। यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है कि क्या मानती है वो। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इफ़ यू ऑब्जर्व हैवी ब्लीडिंग यू शुड, यानी यदि आप गंभीर रक्तस्राव देखते हैं तो आपको पट्टी लगाना चाहिए या मदद आने तक घाव पर सीधे दबाव रखना चाहिए या घाव को सिलें या कुछ मत करें। भाई अगर आपके पास पट्टी है उस समय, अगर आपके पास फर्स्ट एड किट है तो आप पट्टी कर दीजिए तुरंत, सिप्लाटिन वगैरह का लगा करके उसको आप जो है उसको पट्टी कर दीजिए। अगर यहाँ पर लेकिन कि एक शब्द लिखा है कि हैवी ब्लीडिंग, यानी गंभीर रक्तस्राव हो रहा है, तो जब ऐसी स्थिति में गंभीर रक्तस्राव हो रहा है तब तक जब तक क्या करें, मदद आने तक आप क्या करें, घाव पर सीधे दबाव रखें ताकि जो है खून ना बह सके। अगर आप पट्टी बांधने में माहिर उतना ज़्यादा नहीं भाई तो आप पट्टी मत बांधिएगा, क्योंकि पट्टी बांधेंगे तभी ब्लीडिंग होगी। इसके अलावा आप उसको दबा करके रखेंगे तो हो सकता है ब्लड रुक सकता है। तो आप इसका बी ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा बजाय ए के। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वेयर आर द राउंड स्ट्रिप्ड मोस्टली यूज्ड, यानी कि गोल पट्टियाँ का प्रयोग अधिकतर कहाँ पर होता है? तो सभी को पता होगा हॉस्पिटल में होता है, चिकित्सालयों में होता है। ठीक है, अस्पतालों में। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इन अ नॉर्मल एडल्ट द पल्स रेट इज बीट्स पर मिनट, यानी एक सामान्य वयस्क में नाड़ी की दर डॉट 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 बीट प्रति मिनट के बीच में कितनी होती है? सभी को पता होगा कितनी होती है भाई, लगभग जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन 60 से 100 के बीच में। ओके, बी ऑप्शन इज राइट आंसर।
जिन छात्र छात्रों ने बी लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 22वां नंबर प्रश्न है कि ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मीट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ डैश इन द ब्लड, यानी बड़ी मात्रा में मांस खाने से रक्त में किसका मान मतलब बढ़ जाता है, किसका स्तर, क्रिएटिनिन का, यूरिया का, यूरिक एसिड का, या प्रोटीन का। मेरे हिसाब से भाई प्रोटीन होना चाहिए, बट अगर ज़्यादा मात्रा में आप करेंगे तो उससे फिर नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। शाकाहारी मनुष्यों को कम बीमारियां होती हैं और मांसाहारी लोगों को ज़्यादा बीमारियां होती हैं, ये भी सर्वे के अनुसार ही पता चला है। तो भाई इसमें देखिए, बड़ी मात्रा में मांस खाने से रक्त में क्या बढ़ता है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इस प्रश्न का एग्जैक्ट उत्तर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हिसाब से ए मेरे हिसाब से होना चाहिए, बाकी फिर भी आप देख लीजिएगा जो भी हो। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर मैं वैसे बता रहा हूँ, बाकी इसको एकदम से ध्यान मत दीजिएगा कि सर जी सही बता रहे हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज़, वो उस प्रश्न के संदर्भ में मैंने कहा बस केवल इससे ऊपर वाला प्रश्न जो 22 नंबर, बाकी प्रश्नों को तो मैं एकदम से जांच परख कर बता रहा हूँ। व्हाट इज़ अप्लाइड आफ्टर क्लीनिंग फॉर फर्स्ट एड ऑफ वाउंड, यानी घाव की प्राथमिक चिकित्सा के लिए सफाई के बाद क्या लगाया जाता है, तो एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई जाती है। सी में दिया है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न क्या आया भाई कि यू शुड नेवर रब अ बर्न, यानी कि जलीय स्थान को कभी भी नहीं रगड़ना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, जलीय स्थान को रगड़ेंगे तो फिर दिक्कत ही होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफ्रीब्रिलेटर यानी कि AED के मामले में प्रदान किया जाता है, बताएं। तो एक प्रकार से ये होता नहीं है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये जो मामला होता है ये खास करके आप देखिएगा जब दिल का दौरा पड़ता है, यानी हार्ट अटैक वाले मामले में, तो आप देखते हैं शॉक देते हैं कि जो है विद्युत वाला रख करके उस पर, तो वो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो विद्युत वाला ऐसे जो दोनों जो है सीने पर रख करके वो होता नहीं विद्युत वाला, ऐसे झटका तब आदमी खूब तेज़ी से उठता है, मूवीज़ वगैरह में देखते होंगे आप, ठीक है। तो वो रखा जाता है, तो उसी को कहते हैं AED, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है कि द केस ऑफ एक्केंस इन एडोलसेंस, यानी किशोर अवस्था में मुहासे निकलने का क्या कारण है, तो भाई हार्मोन के कारण से मुहासे निकलते हैं, ड्यू टू हार्मोन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 27 नंबर प्रश्न है कि डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए ऑप्शन, विलियम हार्वे ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, रक्त परिसंचरण की। 28 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि त्वचा को रंग प्रदान करती हैं, यानी कि प्रोवाइड्स कलर टू द स्किन, यानी तो कौन सी भाई, तो जो वर्णक कोशिकाएं होती हैं वही करती हैं, पिगमेंट सेल्स जो होती हैं वो त्वचा को रंग प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर, तंत्रिका तंत्र के अंग होते हैं, तंत्रिका तंत्र के अंग होते हैं क्या भाई, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, नसें, ये सब होती हैं, ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड, बेनिस, सब होते हैं ये। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव, ये तंत्रिका तंत्र के ही भाग होते हैं सब। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे छोटी इकाई तंत्रिका तंत्र की कौन सी बाबू, सभी लोग बताने का प्रयास, सभी लोग पता भी होगा, कई बार मैंने बताया, न्यूरॉन्स, ठीक है। ये प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा। बाकी और तमाम से जितने प्रश्न बताए सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ECG का यूज्ड टू मेज़र, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग हम किसको मापने के लिए करते हैं, दिल की धड़कन को मापने के लिए हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं, यानी हार्ट बीट को मापते हैं। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार सभी दोस्त हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे
सभी मित्रों से निवेदन है, सभी बहनों से, भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैं धमाकेदार वीडियो लगातार देता रहता हूँ। हर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करवाने का प्रयास करता हूँ। तो आप सभी लोग आप आइए और शुक्ला आई टी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगला प्रश्न है, ब्लड इज प्यूरिफाइड इन द, रक्त का शोधन क्या आता है किसमें? तो भाई किडनी में क्या आता है? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। ब्रिक जो होता है रक्त का शोधन करता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिए 33 नंबर, वोमेन्स जो है कैप्सूल इज द पार्ट ऑफ, वोमेन कैप्सूल भाग है किसका? तो वोमेन कैप्सूल जो है ये किसका भाग है बाबू? ये ब्रिक का ही भाग है, किडनी का भाग है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि द जो है इस जो है स्केलेटल सिस्टम स्पोर्ट्स द बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ बोन्स, यानी कि कंकाल तंत्र शरीर को सहारा देता है जिसमें हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियां होती है, 206, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, यानी शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी है, यानी कि थाई बोन, ऑप्शन नंबर इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए 36 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज यूज टू सपोर्ट ब्रोकन, ये हड्डी वाला प्रश्न जो आया था बहुत महत्वपूर्ण है। सपोर्ट ब्रोकन बोन्स यानी हड्डियां टूटने पर सहारा देने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो भाई क्या प्रयोग होता है? गर्म पट्टियां आप देखते हैं जो है वार्म बैंडेज का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 37 नंबर प्रश्न, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन केस ऑफ स्ट्रोक, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रोक का कारण बन सकता है, बताएं। तो जब मस्तिष्क में एक धमनी में रक्त का थक्का बन जाएगा तो रुक जाएगा, तो उस पार्ट से चीज़ें कट जाएंगी, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 38 नंबर प्रश्न देखिएगा, आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या देंगे जिसे दिल का दौरा पड़ा रहता है? तो उसको हम एस्पिरिन की गोली देंगे, इस बुखार में मदद करती है, हार्ट अटैक में, कैंसर में, तमाम प्रकार के जो है रोगों में मदद करती है। इससे यहाँ पर एक प्रश्न हमेशा हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा सकता है कि जैसे कि हार्ट अटैक में कौन सी गोली दी जाती है, या दिल का दौरा पड़ने पर, या कैंसर के मामले में, तो आप ये एस्पिरिन गोली। ओके, तो ये हो गया आपका। बाकी आपका और भी प्रश्न आ चुका 43 नंबर, देखिए बीच में प्रश्न थोड़ा से गायब हो गए हैं। अब चलिए फिर बाद में हम इन प्रश्नों को ढूंढ करके आपके समझ लाने का प्रयास करेंगे। द डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ स्टार्स इन द, बताएं पाचन क्रिया शुरू होती कहाँ से शुरू होती है? तो जो है मुख से ही शुरू हो जाती है, माउथ से ही, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद के और सारे प्रश्नों को अगर आप देखना चाहते हैं तो शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और मैं जल्द ही और भी वीडियोस देने का प्रयास करूंगा ताकि आपकी परीक्षा से पहले आप उन क्वेश्चंस को भी देख लें। और इसी प्रकार से और यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व करवाया है, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, और इसी प्रकार से मैं आप लोगों के समक्ष लाता रहूँगा, और इस प्रकार से आप तमाम प्रकार की चीज़ों को देखेंगे। ये तमाम प्रकार के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएंगे और इनके बारे में आप देखिएगा। देखिए ये 52 नंबर प्रश्न, रक्त लाल के कारण होने के कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। ये प्रश्न लगातार आपका बढ़ता ही आता है। इनमें से कौन सा संवेदी अंग नहीं है? सभी को पता होगा, नाक, कान, आँख संवेदी अंग है, गला नहीं है, ठीक है? तो मैं बताऊँगा इन सभी प्रश्नों के बारे में, तो आप परेशान बिल्कुल भी ना होइएगा कि सर जी आपने नहीं बताया, ठीक है? तो इस प्रकार से मैं सारी चीज़ों को बताने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल, ये देखिए 58 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहला लक्षण क्या है? गर्भावस्था का प्राथमिक लक्षण उल्टी होना, मासिक धर्म बंद होना, पैर में सूजन, ये सब हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगाइए, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इस प्रकार से आप तमाम प्रकार के जो प्रश्न हैं ये मैं इन सभी को करवाने का प्रयास करूँगा। देखिए, माता पिता एवं बच्चों से आप किस विषय पर बात करने से हिचकते हैं, मतलब हिचकते हैं, 63 नंबर प्रश्न। देखिए इसका भी आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं इसको और आगे सॉल्व करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप परेशान मत होइएगा। देखिए यानी कि यौन शिक्षा जो होती है, ठीक है, इसको हम अपने मतलब माता पिता और बच्चों से आप इस विषय पर बात करने से थोड़ा सा हिचकते ज़रूर हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, आप सभी ये सब देख सकते हो। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले समय में इन सभी के बारे में बताऊँगा, आप लोग इसको परेशान मत होइएगा, ठीक है?
ये देखिए प्रश्न आपका 39 नंबर प्रश्न, ये देखिए जो यहाँ से मैंने 38 के बाद वाला, मनुष्य को श्वास लेने में कठिनाई कब होती है? दम घुटने पर, फांसी लगने पर, गला घुटने पर, बिल्कुल सभी पर होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगाइएगा, उपयुक्त सभी। तो ये सब प्रश्न अभी आने वाले बाकी हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सब आएंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक हमारे साथ बनने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, सभी लोगों को राम राम।